नमस्कार साथियों। अब अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे। राजस्थान के राज कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भजनलाल सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की वर्षगांठ पर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ न कुछ सौगात दी जा रही है। साथियों, ऐसे में वित्त विभाग की ओर से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को ही तोहफा मिला। इसके तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के भत्ते महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। हालांकि यह महंगाई भत्ता पांचवें और छठे वेतनमान के अंतर्गत दिया गया। असल मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की ओर से पांचवें और छठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों और पेंशन धारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। साथियों, बता दें यहाँ बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है, यानी 1 जुलाई से अब तक का एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाएगा। सरकार की ओर से पांचवें छठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसके क्रम में 12% और 7% की वृद्धि की गई। महंगाई भत्ते के प्रस्ताव का अनुमोदन डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कर दिया है। साथियों, वीडियो पर बने रहे, आपको आगे बता दे। अब मिलेगा 455% और 246% डीए। दिया कुमारी ने बताया कि इस निर्णय परिणाम स्वरूप पांचवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 443% से बढ़कर अब 455%, छठे वेतनमान में 239% से बढ़कर 246% हो गया है। यह निर्णय कर्मठता के प्रतिशत हमारे सेवारत और सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के जीवन खुशहाली के नवीन प्रभाव की कड़ी है। उन्होंने कहा कि आपको अग्रणी राजस्थान के विजन के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण उत्थान हेतु हमारी सरकार कभी कटिबद्ध है। सातवें वेतनमान के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता समय बढ़ा दिया गया। साथियों, शुरू में महंगाई भत्ता 3% वृद्धि की गई, जिसके बाद उन्हें 63% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई से दिया गया है। साथियों, बता दे, राजस्थान की भाजपा सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण होने से पर 12 दिसंबर को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। साथ इस बीच राजस्थान में एक बार तो स्थान बदलने का आदेश मिलने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में फिर से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में ही कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बन गई। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में चल रही थी। इस बीच दोपहर राज्य सरकार की ओर से 5 से 10 हजार लोगों का कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए कहा गया। इस पर एक बार तो कार्यक्रम स्थल को परिवर्तित करने की योजना तैयार की जाने लगी, लेकिन जेडीए सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने हाथों हाथ दूसरी जगह पर अलग समय में सारी तैयारी करने में असमर्थता जताई। उसके बाद एमआईसी में ही कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति जताई। जेडीए अधिकारी ने बताया कि एमआईसी के गार्डन एरिया में ही टेंट लगाकर लाभार्थियों को बिठाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम और योजना का लाभ मिल सके। कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि गार्डन एरिया में टेंट लगाकर लाभार्थियों को बिठाने के साथ ही स्कूटी और साइकिल का वितरण भी मौके पर किया जाएगा। जोधपुर में मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जेडीए और नगर निगम की ओर से किए गए विकास कार्यों पर प्रेजेंटेशन किया तैयारी किया जा रहा। निगम और जेडीए की ओर से कार्यक्रम के तहत 5-5 मिनट की पीपीटी दिखाई जाएगी। कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि शाम तक सभी तैयारियां पूर्ण करने के बाद मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर को जयपुर से आने वाली टीम को सौंप दिया जाएगा, ताकि वे अपने स्तर पर सुरक्षा सहित सभी तरीके से जांच पूरी कर सके। साथ बता दे, प्रधानमंत्री
उस पर प्रदेश भर के युवाओं को भविष्य टीका, प्रधानमंत्री भी उसको सराह चुके। 3 दिन के राइजिंग राजस्थान में जोधपुर के स्टार्टअप क्लस्टर ने अपनी मजबूती दर्ज करवाई। अब 2 दिन बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश स्तर के स्टार्टअप को 5 करोड़ की ग्रांट जोधपुर में बांटेंगे। इस आयोजन में जोधपुर के स्टार्टअप और फाउंडर्स ने भी अपनी भागीदारी निभाई। मारवाड़ी कैटेलिस्ट के सुशील शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी स्टार्टअप को लेकर काफी विजन रखते हैं। इस राइजिंग राजस्थान में लगी स्टॉप में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक अतुल भवाली और विजिट किया और मारवाड़ में स्टार्टअप के बारे में जानकारी ली। जोधपुर में आई स्टार्ट का कयूबेशन में सेंटर शुरू होने के बाद स्टार्टअप की संख्या काफी बढ़ी। जोधपुर में पिछले 3 साल में 3 गुना रजिस्ट्रेशन बढ़े। वर्तमान में ये संख्या 300 के पार है। पहले ये संख्या 100 से भी कम थी। एजुकेशन सेंटर में 400 स्टार्टअप को निःशुल्क स्थान दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 दिसंबर को जोधपुर में रहेंगे। वे प्रदेश के 155 स्टार्टअप को जोधपुर से ग्रांट बांटेंगे। यह ग्रांट राशि 5 करोड़ 10 लाख की है। जोधपुर के 15 स्टार्टअप और को राज्य सरकार की ओर से विशेष ग्रांट मिल रही है, जो कि 50 लाख की राशि है। एक्यूबेशन सेंटर के कमेटर रौनक सिंघवी ने बताया कि स्टार्टअप को लेकर सरकार पॉजिटिव है। सरकार ग्रांट के अलावा दूसरे देश से फंडिंग भी मिल रही है। साथियों, बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने 15 विभागों में 79,838 पदों पर भर्तियां निकालने की तैयारी कर रही। इनमें 73,041 नियमित पदों पर जबकि 16,797 संविदा पदों पर भर्ती होगी। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी सहित विभिन्न एजेंसियों को सौंपी जाएगी। साथियों, आपको आगे बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने बजट घोषणा की भर्तियों की धरातल पर उतार रही। इससे अधिकतर भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के माध्यम से कराई जाएगी, जबकि कुछ भर्तियां डिपार्टमेंट स्तर पर होगी। विभिन्न विभागों की ओर से 25,335 पदों पर भर्तियों की अभ्यर्थना एजेंसियों तक पहुंचाई जा चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मैनेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि कई विभागों ने अब अर्थव्यवस्था बोर्ड को मिल चुकी, जिनका परीक्षण किया जा रहा है और जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथियों, बता दें, संस्कृत शिक्षा प्रयोगशाला सहायक का 17 कर्मचारी चयन बोर्ड विभाग पद का नाम, पदों की संख्या और पद भर्ती की है। साथियों, बता दें, सरकार कर्मचारियों के लिए आ रही बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने कहा कि जनवरी से उसकी बेसिक सैलरी एक झटके में बढ़ जाएगी। इससे वेतन में अधिकतम 25 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, जिसमें कर्मचारियों को काफी खुशी मिलेगी। वेतन में बढ़ोतरी की संभावना। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मूल वेतन की न्यूनतम सीमा बढ़ाने की योजना बना रही। मूल वेतन में वृद्धि का मतलब है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अधिक पेंशन मिलेगी। साथियों, सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि। इस पहल के कर्मचारियों को वित्तीय स्तर बढ़ेगी और उनके कामकाज जीवन में नई गतियां आएगी। साथ बता दें, राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश के 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता का योगदान करने के लक्ष्य के साथ इस प्रयास में अग्रणी है। यहाँ आयोजित किए जा रहे राइजिंग राजस्थान में निवेश सम्मेलन 2024 के दूसरे दिन नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सत्र आयोजित किया जाएगा। साथियों, बता दें, जोगराम पटेल ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री के 2030 तक 500 गीगावाट नवीनकरण ऊर्जा क्षमता बनाने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर राजस्थान 125 गीगावाट क्षमता का योगदान करने के लिए लक्ष्य के साथ इस प्रयास में अग्रणी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई परियोजना और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से राज्य के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी
सड़क तंत्र को विकसित करने में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का भी विशेष सहयोग है। उन्होंने कहा, निकट भविष्य में हम अपने किसानों को विश्वसनीय सिंचाई और बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक जल प्रबंधन प्रणाली लागू करेंगे। राजस्थान की बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। साथियों, कृषि के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खेती के मजबूत मिलना मुश्किल हो जाता है। वह हम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए मशीन गिरित खेती पर जोर दे रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।